हेलो दोस्तों। फिगर और काउंटिंग में जो वर्ग को गिनना, आयत को गिनना, इसको देख रहे थे तो उसमें वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से उसको दोबारा हम बना रहे हैं। ठीक है, तो वर्ग को सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग को गिनेंगे। तो वर्ग को गिनना, तो इसमें देखिए बेसिक सबसे है, जैसे मान लीजिए आ गया। और इसमें अगर कोई पूछ दे कि वर्ग कितना है तो क्या करेंगे, एक दो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी एक दो हो गए। जैसे इधर जाएंगे वैसे फिर नीचे आना जितना तक, तो मैक्सिमम का मैक्सिमम में गुणा करते हैं। तो दो गुणे दो हो गया, चार हो गया। फिर इससे एक कम करेंगे, एक इधर भी कम करेंगे, इधर भी कम करेंगे। और ये तब तक करते हैं जब तक एक बार ना हो जाए तो एक आ जाए। तो इन दोनों का कितना आ जाएगा, जोड़ने पर पाँच आ गया। इसमें पांच वर्ग होगा। कैसे, वैसे भी देख सकते हैं, एक दो तीन चार, चार तो ये हो गए और एक ये बड़ा वाला पांच हो गया। आइए अब इससे भी बड़ा देखते हैं। अब इस वाले में गिनना हो जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक दो तीन, फिर ऐसे ही नीचे एक तो कॉमन ही रहेगा, दो तीन और चार हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए मैक्सिमम वाले का गुणा करते हैं ऐसे। तो चार गुणे तीन, अब एक कम करते जाएंगे, तीन गुणे दो, फिर एक कम करते जाएंगे, दो गुणे एक। और जब तक करेंगे जब तक एक ना आ जाए, एक आ जाएगा तो उसके बाद वहीं पर रुक जाएंगे। तो अब गुणा करके जोड़ लेंगे, चार तें 12, तीन दूना 6, दो एक अन्य दो, टोटल जोड़ेंगे तो 12 6 18 2 20। इसमें 20 वर्ग होंगे। ठीक है, आइए एक और देखते हैं इससे भी बड़ा। ये आप लोग वर्ग ही समझिएगा, ठीक है, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बना है। केवल मेन पर्पज यही है कि मतलब इसमें देखिए ज्यादा इतना रहेगा तो अगर हमको वर्ग गिनना रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाए। तो सबसे पहले जो बताया है क्या करना है कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गए, ऐसे नीचे आ जाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। मैक्सिमम जहाँ तक आएगा उसका मैक्सिमम वाले का गुणा करेंगे। इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं कॉलम या वर्टिकल लाइन, और इस वाले को बोलते हैं रो। ठीक है, तो बस याद है, रो वाले में मैक्सिमम जो अंक होगी और कॉलम वाले में जो मैक्सिमम होगा, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो क्या होगा, आठ गुणे नौ हो जाएगा। अब एक कम करते जाएंगे, सात गुणे आठ हो जाएगा, फिर एक कम करते जाएंगे, छः गुणे सात कर देंगे, फिर पाँच गुणे छः कर देंगे, चार गुणे पाँच करेंगे, फिर तीन गुणे चार करेंगे, फिर दो गुणे तीन करेंगे, फिर एक गुणे दो करेंगे। जब तक करेंगे जब तक एक नहीं आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद इन सबको जोड़ लेंगे। तो नौ आठे 72, आठ सते 56, सात छः 42, पाँच छः 23, चार पाँचे 20, तीन चौ 12, तीन दूना 6 और दो, यहाँ तक आ गया। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो देखिए, छः दो आठ, आठ दो 10, 10 दो 12, 12 छः 18, 18 दो 20 को जीरो, हासिल कितना हो गया, दो हो गया। दो तो सात दो नौ, नौ पाँच 14, 14 चार 18, 18 तीन 21, 21 दो 23, 23 एक 24, तो 240 वर्ग होंगे। ठीक है, अब आइए मान लेते हैं इसी में इसको एक दूसरा फिगर बनाते हैं। जो एग्जाम में पूछता, ऐसे भी आया था एग्जाम में पूछने के लिए, यहाँ पे
अब यही दे दिया है, और इसमें ऐसे बना दिया, ये सीधा ऐसे वर्ग ही है, ठीक है। अब इसमें गिनना होगा कि वर्ग कितना होगा। तो सबसे पहले इन सबको, जो भी बीच में बना हुआ है, इन सबको हम भूल जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बताएं 1 2 3 4, ऐसे नीचे 2 3 4। तो बताएं जो कॉलम वाला होगा और रो वाला होगा उसको मैक्सिमम का गुणा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कर लेते हैं, 4 गुणे 4, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, 16, 9, 4 और 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, ठीक है, 16 9 25 हो जाएगा, 25 4 29 29 31, ठीक है। तो 30 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया, तो ये नहीं कि यही हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब एक को इसको देखिए, अगर इसको गिनते हैं तो इसमें कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, ठीक है। तो 5 यहाँ, 5, अब देखिए 5 एक हो गए तो 2, अब देखिए 5 हो गए। उसके बाद 1 2 3 4, 5 गो है अंदर, तो 5 चौक को कितना आ जाएगा, 20 आएगा। और ये 20 उठाकर किसमें लाकर जोड़ देंगे, कितना आ गया, 50। तो इसमें 50 वर्ग हो जाएंगे। ऐसे एग्जाम में इससे भी बड़ा दे देगा, इसमें बढ़ा सकता है, जो भी कर सकता है, इसमें आप लोग को पूछ लेगा। अब आइए हम वर्ग को, आयत को गिनना देखते हैं। और आयत वाले में हम वर्ग को भी गिनेंगे और आयत को भी गिनेंगे, और केवल आयत को भी गिनेंगे। देखिए वर्ग कितना होगा, कुल आयत, ठीक है, और केवल आयत। तो वर्ग गिनने के लिए भी बताएं, क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 2 3, तो मैक्सिमम यहाँ 3 है, यहाँ मैक्सिमम कितना है, 5 है। तो 3 गुणे 5 कर लेंगे, कितना आ गया, 15। अब एक कम करेंगे तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर एक कम करेंगे तो 1 गुणे 3 हो जाएगा। तो एक आगे रुक जाएंगे, अब इसके आगे नहीं जाएंगे। और क्यों नहीं जाते इसके आगे, क्योंकि अब इसके आगे अगर जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो आगे 0 आएगा, तो हमारा कोई मतलब होगा नहीं, इसलिए हम 0 को 1 तक ही जाते हैं। यहाँ 3 आ गया, तो 15 8 23, 23 3 26, तो इसमें वर्ग कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। अब आइए हम कुल आयत को गिनते हैं। कुल आयत और केवल आयत में अंतर यही होता है कि कुल आयत में वर्ग को भी काउंट करते हैं, ठीक है। और पिछले वाले वीडियो में, पहला जो वीडियो पढ़ा था, उसमें हम बताए हैं कि वर्ग और आयत में क्या क्या अंतर होता है और क्या समान होता है। आयत में वर्ग को इसलिए गिनते हैं क्योंकि आयत की परिभाषा होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसे मान लीजिए ये वर्ग है और ये आयत है, तो इसकी सामने की भुजा ये बराबर है, तो इसकी भी तो सामने की भुजा ये बराबर है। इसीलिए आयत में हम वर्ग को काउंट कर लेते हैं, लेकिन वर्ग में आयत को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी चारों भुजा बराबर नहीं होती है। तो देखिए कुल अगर आयत गिनना होता है तो क्या करेंगे, 1 2 जो लिखा हुआ है इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए बताएं, अगर 1 2 3 ऐसे प्राकृतिक लगातार संख्याओं के अगर योग रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन सब का जितना मैक्सिमम दिया रहेगा उसकी अगली संख्या लिख लेते हैं, और उसमें आधा मानो 2 का भाग दे देते हैं, या गुणा करने के बाद उसको जो आधा आता है वही लिख देते हैं। तो 5 6 30, और 30 का आधा करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, उसका अगला 4, और इन दोनों में 2 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, 12 का आधा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए जोड़ने पे यहाँ पे जो आएगा कॉलम वाला, और जोड़ने पर रो वाले में जो आएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 6 है और 15 है, तो 6 गुणे 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 90। टोटल कुल आयत कितने हो जाएंगे, 90। अब केवल आयत पूछा है, तो केवल आयत में वर्ग को काउंट नहीं करते हैं,
ठीक है, तो हमको वर्ग को काउंट नहीं करना, इसमें टोटल 26 वर्ग है और 26 वर्ग है और आयत कितने हैं 90 है। और केवल आयत निकालना होगा, तो 90 में से जो वर्ग बना हुआ है उसे निकाल देंगे। जो इसमें तो सारे हैं ना, तो कितना आ जाएगा 4 और 8 में से 2 जाएगा 6, तो केवल आयत कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए एक्सेलेंट आर्यन क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।